Hello students. First of all, congratulations to all of 12th student. बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिर्फ 12th स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेसिफिकली है। तो ये कल जो डिसीजन आया है, जो हमारा मंत्री परिषद है उसने बैठकर एक डिसीजन लिया है स्टूडेंट के वेलफेयर में। कहीं ना कहीं ये आईएससी बोर्ड के लिए ऑलरेडी आ चुका था और सीबीएसई के लिए कल मंत्री परिषद ने बैठकर सीबीएसई के लिए भी ये डिसीजन लिया है कि सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ये डिसीजन लिया गया है। कहने के लिए आप लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि इसमें अभी कुछ एक चीज़ें बाकी हैं। अभी ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कल ये थर्ड ऑफ जून को ये सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, लेकिन अब एक डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी बाकी है। बाकी ये है कि आप लोगों को वेलफेयर के लिए ये एक डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया। अब सेकंड पॉइंट ये आ रहा है कि कुछ एक स्टूडेंट का ये कहना है कि शायद एग्ज़ाम होंगे तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ या उनका एवेल्यूएशन ज़्यादा अच्छा हो। तो उसके लिए भी एक क्लॉज उसमें रखा गया है कि जो स्टूडेंट इन रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, उनके लिए जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी देश की और समाज की, तब उनके लिए एक एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो उनकी नई मार्कशीट बनेगी तो ये मार्कशीट उनकी सबमिट हो जाएगी और नई मार्कशीट, नया एवेल्यूएशन उनको दे दिया जाएगा। तो इस बेसिस पर उनके लिए भी एक क्लॉज है। सेकेंड थिंग, अभी तक बच्चों को ये डाउट था कि बहुत परेशान थे कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। बार बार नई नई चीज़ें आ रही थी, नए नए डिसीजंस आ रहे थे। कभी ये हो रहा था कि आधे घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, बच्चों को मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। बहुत सारे डिसीजन आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सुने हैं। तो कुछ बच्चे इससे बड़े परेशान थे। हाँ, अब एक फाइनल डिसीजन हो गया कि एग्ज़ाम नहीं होने हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, सबको प्रमोट किया जाएगा। कुछ बच्चों में अब नई एक जागरूकता आ रही है कि हमारी मार्किंग कैसे होगी। तो मार्किंग के लिए अब फिर से एक नया क्राइटेरिया एक बन रहा है और जो क्राइटेरिया ये है कि जैसे आप लोगों को हमेशा ये बात बोली जाती है कि आप लोग प्री बोर्ड अच्छे से दीजिए, जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो अच्छे से दीजिए, हाफ ईयरली अच्छे से दीजिए। वो सारी चीज़ें इसीलिए बोली जाती हैं कि यहाँ पर अब 12th के एग्ज़ाम के लिए जो मार्किंग स्कीम होने जा रही है वो यही होने जा रही है। आप लोगों का पीछे का रिकॉर्ड्स चेक किया जाएगा। 9, 10th, 11th के मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। प्लस क्या होगा कि जो लास्ट ईयर जो सेशन हम लोगों का चला है, आप सबको मालूम है ये सेशन बड़ा रुक के चला है। कभी क्लास हुए, कभी नहीं हुए, कभी ऑनलाइन हुए, लेकिन जो भी है जैसे भी सेशन चला, कभी टेस्ट हुए, कभी टेस्ट ऑनलाइन हुए हैं, कभी टेस्ट ऑफलाइन हुए। तो ये टेस्ट हुए हैं, क्लासेस हुए हैं, प्री बोर्ड हुआ है, तो ये सारे मार्क्स काउंट किए जाएंगे। टेस्ट प्लस हाफ ईयरली प्लस प्री बोर्ड। और साथ में आप लोगों के मोस्टली स्कूल्स में सभी के हो गए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो जिन सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो गए। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के तो क्या क्या हुआ, 9, 10th, 11th की मार्क्स हुए, प्लस आपके क्या हुए, हाफ ईयरली के मार्क्स, प्री बोर्ड के मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स। इन सारे मार्क्स को कंपाइल किया जाएगा, एक एवरेज बनाया जाएगा इनका, और उस बेसिस पर स्टूडेंट को मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो स्टूडेंट का हो गया क्राइटेरिया। अभी इसमें एक और टर्म बाकी है, दैट इज सीबीएसई रेफरेंस ईयर पॉलिसी। ये क्या है? ये स्कूल की पॉलिसी है। स्कूल पर भी अदरवाइज क्या होगा कि कुछ स्कूल अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देंगे, सारे ही बच्चों को बहुत बहुत मार्क्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो स्कूल पर कंट्रोलिंग करने के लिए सीबीएसई ने एक सीबीएसई रेफरेंस ईयर पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी ये है कि लास्ट ईयर के जनरली 2019 के रिजल्ट को
कंसीडर किया जाएगा या उसको मेन बनाया जाएगा, उसके बेसिस पर किसी भी स्कूल का एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज किसी स्कूल का रिजल्ट 90% रहता है, तो इस बार भी उसका रिजल्ट कितना रहेगा, 90% ही रहेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो स्कूल ऐसा नहीं कर सकता कि अपना रिजल्ट 100% शो कर दे। तो ये ध्यान में रखते हुए कि जिससे स्कूल अपनी मनमानी ना कर पाए, ये कंसीडर किया जाएगा और रिजल्ट उसके बेसिस पर, कि ताकि स्कूल भी अपनी मनमानी ना कर पाए और स्टूडेंट्स के साथ भी जस्टिफिकेशन हो पाए स्टूडेंट की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस और स्कूल की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को काउंट करते हुए इस बार का ये रिजल्ट और मार्किंग होगी। थैंक यू।